एक वर्ड मीनिंग को बताएंगे, लेकिन उसके पहले अबाउट द ऑथर यानी लेखक के बारे में संक्षिप्त 4-5 लाइन में समझ लेते हैं। लेखक कौन है, कैसे हैं, उनकी क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब के बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद पूरे चैप्टर का एनालिसिस करेंगे एक एक वर्ड मीनिंग के साथ। तो देखिए अबाउट द ऑथर, ध्यान दीजिएगा अबाउट का मतलब के बारे में, ऑथर यानी लेखक, यानी अबाउट द ऑथर की मीनिंग जो आएगी, अर्थ निकलेगा अबाउट द ऑथर का मतलब लेखक के बारे में। अब यहां से देखेंगे लेखक कौन है, आइजैक असिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री एट बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा अमेरिकन का मतलब होता है जैसे इंडियन, हम लोग क्या बोलते हैं, भारतीय को इंडियन कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को। तो उसी प्रकार से अमेरिका वासी को, जो अमेरिका में रहते हैं, कहा जाता है। आइजैक असिमोव जो है एक क्या थे, अमेरिकन लेखक थे। एंड और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर कहाँ पर थे, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका। यानी आइजैक असिमोव अमेरिका वासी थे, अमेरिका के अमेरिकन लेखक थे, अमेरिका वासी लेखक थे, और बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर कहाँ, अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में थे। क्लियर। अब यहाँ देखिए ही वॉज बोर्न इन रसिया, ही वॉज बोर्न, बोर्न मीन्स जन्म लेना, रसिया कहाँ, रूस में, ऑन 2 जनवरी 2 जनवरी को 1920 1920 यानी 1920 को, वह 2 जनवरी 1920 को रूस में जन्मे थे। क्या वे 2 जनवरी 1920 को रसिया यानी रूस में जन्मे थे। क्लियर। अब यहां से ही वाज अ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन शास्त्र, तो वे क्या थे, दर्शन शास्त्र के डॉक्टर थे, यानी कह सकते हो वो दार्शनिक यानी दर्शन शास्त्र डॉक्टरी की उपाधि उन्होंने हासिल की थी। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, ग्रेट बल्क यानी बड़ी मात्रा में, साइंस मतलब विज्ञान, फिक्शन का मतलब साहित्य होता है, राइट का सेकंड फॉर्म रोट है यानी लिखा, तो ही यानी वह बड़ी मात्रा में साहित्य, विज्ञान साहित्य को यानी साइंस फिक्शन साहित्यिक विज्ञान को लिखा। उन्होंने क्या, बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में साहित्यिक विज्ञान को लिखा। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, यानी रोट का मतलब लिखा और एडिटिंग का मतलब संपादित करना, मोर देन 500 बुक्स यानी 500 किताबों से अधिक उन्होंने लिखा और संपादित किया। एंड और आल्सो अबाउट 100 लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और इसके अलावा देखिएगा यहाँ पे आल्सो अबाउट 90,000 यानी लगभग अबाउट 90 यानी लगभग 90,000 लेटर्स यानी पत्र और पोस्ट कार्ड को भी लिखा। यानी इसका जो अर्थ निकल के आएगा यहाँ से कि उन्होंने क्या, मोर देन 500 यानी 500 किताबों से अधिक और 90,000 लेटर्स और पोस्टकार्ड को भी लिखा। आइजैक असिमोव, ध्यान दीजिए, आइजैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, आइजैक की मृत्यु 1900 यानी 6 अप्रैल 1992 को हो गई थी। यहां तक क्लियर। अब चलिए एक एक वर्ड मीनिंग के साथ चैप्टर पे चलते हैं। देखिए मार्जी, मार्जी एक लड़की का नाम है। इवेन, इवेन का मतलब होता है भी, इवेन का मतलब भी। रोड मीन्स राइट का सेकंड फॉर्म लिखा, रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। अब इसका यानी कि मार्जी इवेन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, इसका एक एक वर्ड मीनिंग को समझ लीजिए। मार्जी नाम है, इवेन यानी इवेन का मतलब भी होता है, राइट यानी रोड का सेकंड फॉर्म राइट है, लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात को, इन हर डायरी अपने डायरी में। तो इसका अर्थ निकल कर आएगा मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। मार्जी उस रात को, मार्जी उस रात को इसके बारे में अपनी डायरी में भी लिखा था। क्लियर। अब अगला देखिए, ऑन द पेज, ऑन द पेज यानी पेज पर, हिडेड ऑन द पेज हिडेड अंकित पृष्ठ पर 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 सी रोड उसने लिखा। उसने क्या लिखा, अंकित पृष्ठ पर 17 मई 2157
उसने लिखा टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को एक सच्ची किताब मिली। फाउंड मीन्स फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड, फाइंड मीन्स पाना होता है, तो फाउंड है अ रियल बुक, रियल बुक एक सच्ची किताब। टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक सच्ची किताब मिली। अब यहां से देखिए, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, वेरी पुरानी किताब। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंड फादर, यह ध्यान दीजिएगा अपोस्ट्राफी लग के एस का प्रयोग किया गया, इसका मतलब का के की होता है। मार्जी ग्रैंडफादर्स वंस सैड, वंस मतलब एक बार, सैड मीन्स कहे थे। मार्जी के दादाजी, मार्जी के दादाजी एक बार बताए थे या कह सकते हो कहे थे दैट की व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे लड़के थे, लिटिल बॉय यानी छोटे लड़के, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके दादाजी उसे बताए थे, उसके दादाजी उसे बताए थे दैट की देयर वाज अ टाइम, एक समय था, व्हेन जब ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, ऑल स्टोरीज यानी सभी कहानियां कागज पर छपा करती थी। प्रिंटेड मतलब छपाई करना, ऑन पेपर यानी कागज पर छपा करती थी। उसके दादाजी उसे बताए थे कि एक समय था जब सभी कहानियां कागज पर छपा करती थी। राइट, यहां तक तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, दे टर्न द पेज, उन्होंने दे टर्न द पेज, वे पेज को पलटे, टर्न द पेज, पेज को पलटे, विच जिसमें वर येलो एंड क्रिंकली, येलो यानी पीला, क्रिंकली मतलब टूटा मुड़ा कागज, टूटा मुटा कागज,